हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज मैं 10 क्लास का टॉपिक लेकर आया हूं जिसमें आपको सेक्शन ए पढ़ाएंगे। सर सेक्शन ए कौन है? तो टर्म 2 का जो आपको जैक बोर्ड द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो टर्म 2 का मॉडल सेट जो जारी किया गया है उस सेट का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आज मैं सेट 1 लेकर आया हूं जिसका सेक्शन ए है। ए में टोटल आपका 7 क्वेश्चन होगा। उन 7 क्वेश्चन में से किसी आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक 2-2 मार्क्स से अगर आप जोड़िएगा 5 क्वेश्चन को तो कितना हुआ? टोटल 10 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो टोटल पहला सेक्शन से आपको 10 मार्क्स उठाना है 7 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करके। क्लियर है? तो ये मैं पहली बार 10 क्लास का वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो हमें लगा कि ये आपका मॉडल सेट अपलोड कर देनी चाहिए और परफेक्ट नॉलेज के साथ। क्लियर है? तो अगर वीडियो आप कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा और अगर आपको पसंद लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो मैं चंदन सर आज मैं यहाँ पे 10 क्लास का आपको लेके आया हूँ, तो आप बने रहे वीडियो पे, आप देखें। अगर कोई इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बोलूंगा, आप वॉच कर लेना, सुन लेना अच्छे से सेटली। ओके, पहला क्वेश्चन है, कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स -5,7 एंड -1,3। इन दो पॉइंट के बीच का आपको दूरी ज्ञात करना है। इसलिए लिखा हुआ हिंदी में लिखा हुआ, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। ठीक, तो इन दोनों के बीच में आपको दूरी ज्ञात करना है। तो सपोज करो कि ए पॉइंट ये है, दूसरा बी पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों के बीच का आपको दूरी ज्ञात करना है। कैसे फाइंड करते हैं बेटा? तो ये फॉर्मूला होता है ए बी का। हाँ सर, मैंने ये पढ़ा है। हाँ, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, कहीं भी जो भी टीचर्स आपको 10 क्लास का पढ़ाए होंगे वो आपको ये बेसिक फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसको निर्देशांक ज्योमेट्री बोलते हो। उसमें ये डिस्टेंस फार्मूला बताया जाता है, दूरी सूत्र। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस फार्मूला में हमें क्या करना है, पुट कर देना है। x2 कितना है बेटा आपका? -1 है। फिर माइनस फार्मूला से होता है, और x1 कितना है? -5। तो माइनस माइनस क्या होगा? +5। y2 कितना बेटा आपका? 3। y1 कितना है? 7 है। इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर देगा तो हो जाएगा यहाँ 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो -1 और +5 और यहाँ करेंगे तो -4 का स्क्वायर। कहने का मतलब है 16 और +16, 16 कितना होगा? 32। यही आंसर हो गया दो पॉइंट का बीच फाइंड करने का तरीका। तो -1 +5 हो गया 4, 3 -7 -4 का स्क्वायर 4, 4 4 16, 16 16 32। तो पहला क्वेश्चन का यही सोल्यूशन हो गया। इतना ही बनाना था, आपको 2 मार्क्स मिल जाता। आइए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपका ट्रिगोनोमेट्रिक से है। कहता है इफ sin इज इक्वल टू 3/4, तो आपको देन फाइंड करना है cos ए और sin ए का वैल्यू। ओके, और वही लिखा है यदि sin ए बराबर इतना है तो आपको ज्ञात करें कि cos ए और sin ए का मान क्या होगा। सो इफ द वैल्यूज ऑफ sin इज इक्वल टू दिस, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ए एंड sin ए। सर यहाँ तो दोनों एक ही चीज हो गया, sin ए दिया फिर से sin ए पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा, शायद मिसस्टैंडिंग होगा। आप क्वेश्चन में देख लें, है ना? तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चंस में आपका क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में आपका लिखा हुआ है tan ए लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, ये tan ए लिखा हुआ है, ठीक है ना, sin ए नहीं। तो देखो कहता ये है कि एक जैसे ट्राइंगल होता है, आपको ट्रिगोनोमेट्री में बताया गया होगा। सपोज करो कि ये एंगल ए है, ये है बी है और ये क्या है? सी। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा, दो तरीका फार्मूला होता है आपका। कौन कौन सा फार्मूला बेटा? एक पढ़ा होगा पंडित बोल पंडित हरि हरि बोल, एक ये फार्मूला होता है हिंदी वाले में। और अगर बेटर से समझना है तो एक होता है लाल बटा काका, लाल बटा काका। ठीक है, तो पहला जो लिखा रहता है ना P/H, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका H हो गया, ये आपका B। अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, मतलब लंब। ठीक है, और फिर ये क्या हो गया? आधार हो गया। ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो ये हमारा कर्ण कहलाता है। ठीक, ये हमारा लंब कहलाता है और ये हमारा आधार कहलाता है। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, ठीक है, इंग्लिश वाले ध्यान से सुनिएगा, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, तो
P बाय एच क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, B बाय एच क्या हो गया, कॉस हो गया, P बाय बी क्या हो गया, टेन। तो इसको टेन थीटा बोलेंगे। ये ला हमारा कॉस थीटा है और ये हमारा साइन थीटा है। यही बात यहां भी होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस तरह से आप भी क्वेश्चंस को फाइंड करते हैं और इजीली याद कर सकते हो। नीचे से जब बोलोगे b बटा p तो ये हो जाएगा कॉट का, h बटा b ये हो जाएगा आपका सेक का, और h बटा p तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक का। तो ऊपर से साइन कॉस टेन, इधर से कॉट सेक और कॉसेक। क्लियर? तो मैंने पूरी बात समझा दिया। अब यहाँ पे देखो आपका क्या दिया हुआ है भाई, तो साइन ए बराबर 3/4। क्या एला p बाई एच दिया हुआ है? बोला हाँ सर, ये p बाई एच हो गया। तो p का मान कितना हो गया बेटा आपका 3 हो गया, और h का मान कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब आपको निकालना है कॉस ए और tan ए। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, b बटा एच होता है। तो b तो पता नहीं ना है, p तो हमें पता है, h पता है, लेकिन b पता नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनो। यहां से हम लोग क्या करेंगे, b का मान निकालेंगे। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब आधार निकालना रहेगा तो देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि b स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर माइनस h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, और b जब हटा देंगे तो रूट अंडर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब देखो b बराबर कितना आएगा, h का मान कितना है 4 का स्क्वायर, p का मान कितना है 3 का स्क्वायर। सॉल्व करेगा कितना होगा आपका, तो 16 माइनस 9, 16 में 9 गया तो आपका कितना बचेगा, तो 9 उधर गया 3 इधर 9 मतलब ये आपका हो गया 7, है ना। तो ये कितना हो गया आपका रूट अंडर 7 हो गया। किसका वैल्यू, b का वैल्यू। अब हमको चाहिए था कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है b बाय एच। तो यहाँ b बाय एच बैठाएंगे। b का मान कितना है रूट अंडर 7, h का मान कितना है आपका, तो यहाँ देख लीजिए 4, एक आंसर हो गया। फिर दूसरा फाइंड करना था tan a। tan a का मान क्या होता है p बाय बी। ठीक है, p बाय बी हो गया। p का वैल्यू कितना है आपका, तो यहाँ देख लीजिए p का वैल्यू 3 दिया था, मतलब यहीं पे दिख रहा हूं 3 हो गया, और b का वैल्यू मैंने कितना फाइंड आउट किया, रूट अंडर 7 किया। क्लियर है ना, तो ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में सॉल्व करना था, जिसमें बड़ा इजी था। साइन कोई भी अगर दिया रहेगा ट्रिगोनोमेट्री में से 6 में से कोई भी एक ठो दिया रहेगा, उसका आप इस रेशियो से पी बी एच फाइंड कर लेना। हमेशा 2 रेशियो दिया रहेगा, मतलब 2 ठो अनुपातिक दिया रहेगा, चाहे वो आपका लंब कर्ण दिया हो या कर्ण आधार दिया हो, आधार लंब दिया हो, तीनों में से 2 ठो दिया रहेगा, एक ठो निकाल लेना फार्मूला से। अगर आपको कर्ण फाइंड रहेगा तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देना। ठीक है, तो ये अपना पाइथागोरस का रूल होता है। ठीक, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम h भी निकाल सकते हैं, p भी निकाल सकते हैं, और b भी निकला हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके कोई भी फार्मूला ड्राइव करके निकाल लेना, और जो भी तीनों में से दिया रहेगा उससे आप निकाल के तीनों का जब अनुपातिक पता चल जाएगा p h b क्या है, तो फिर कोई भी वैल्यू पूछे। अगर मैं इसी में पूछ देता आपसे कि कॉट का मान कितना होता, तो 10 का उल्टा होता है, तो रूट 7/3 हो जाता। सेक का मान क्या हो जाता, तो 4/√7 हो जाता। समझ में आ रही बात। कॉसेक का मान पूछता तो कितना होता, 4/3 हो जाता। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आप फाइंड कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको बात अच्छे से क्लियर होता होगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कहता है मान ज्ञात करें, यानी फाइंड द वैल्यू। किसका वैल्यू फाइंड करना है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं। थर्ड का सोल्यूशन भाई, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है माइनस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको tan 45 का वैल्यू आना चाहिए। अब देखो मैं क्या लिखता, 2 इंटू इसको लिख सकता हूं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर और साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहां से समझिए, 2 रहने देता हूं। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर
cos 30 का मान कितना होता है √3/2, तो यहाँ क्या लिखूंगा √3/2 कॉल स्क्वायर। फिर साइन 60 का मान कितना होता है, तो जो cos 30 का होता है वही साइन 60 का वैल्यू होता है, तो यहाँ पर भी हो गया √3/2 का होल स्क्वायर। ये अच्छे से एक टेबल आप याद रख लीजिएगा। इस टेबल को याद रखने से आपको 1-2 क्वेश्चन कंपलसरी है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वो टेबल जरूर याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे समझे 2 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 2 दूना कितना होगा 4। यहाँ भी करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूना कितना होगा 4। क्या ये प्लस माइनस में खुद कट जाएगा, बच गया कितना आपका 2। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या बात समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल करेक्ट है, कोई बात नहीं। नंबर 4 आइए। नंबर 4 में ये सिद्ध करना है, प्रूव दैट, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना है कि इतना माइनस इतना बराबर क्या हो 0 हो। तो एक चीज समझना, ये आप पढ़ा होगा 10th क्लास में कि अगर आपका साइन 90 माइनस थीटा होता है तो क्या होता है बेटा कॉस थीटा, और अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो तो क्या होता है बेटा आपका साइन थीटा होता है। ये 2 फार्मूला होता है रिडक्शन में, है ना, पढ़ा होगा बेसिक। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्लियर है। तो इसी फार्मूला को फायदा उठाना है। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपका कॉस 38 डिग्री, फिर कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ये लाना है। तो हम LHS लेके चल रहे हैं इसको, क्योंकि हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए कोई भी एक कंडीशन लेके चलते हैं, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। तो यहाँ राइट हैंड साइड तो 0 है, तो 0 लेके तो चल नहीं सकते हैं। हाँ ले जाएंगे, बट उतना रिवर्स सोचना मुश्किल होता है, राइट। तो आपको लेफ्ट साइड जो दिख रहा है उसी लेके चले। अब समझो कि इसको 0 कैसे प्रूव करते हैं। देखो एक चीज समझो, अगर मैं कहूं कि 2 - 2 तो बड़ा आसानी से कहेंगे सर 0 हो जाएगा। ये तो बड़ा छोटा वाला सवाल है, ठीक है। तो हाँ वही छोटा वाले तो है, इसका मतलब ये डाटा और ये डाटा सेम करना पड़ेगा ना, तभी तो 0 होगा। हाँ सर ये बात तो सही बोले कि ये दोनों अगर सेम हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि या तो इसको साइन 38 और साइन 52 में कन्वर्ट करो, या तो फिर इसको कॉस 38 और कॉस 52 में कन्वर्ट करो। दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर देना है। एक को सेम रखो, दूसरा का को कन्वर्ट करो। चाहे एकरा सेम रखो तो एकरा कन्वर्ट करना, और एकरा सेम रखो तो इसको कन्वर्ट करना। बात समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बारीकी से सुनते जाना, अच्छे से डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो देखो अब इस रिडक्शन को मैं क्या लिखता हूँ। पहली बात देखो, इस कॉस को 38 को क्या लिखता हूँ, मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 52। क्या लिख दूं इस बात को, 90 में 52 जाएगा तो कितना बचेगा 38 बचेगा। फिर ये भी कॉस रखता हूं, और 90 माइनस 38, तो 90 में 38 जाएगा, कितना बचेगा 52। तो एक को मैं 38 को ऐसे लिखा और 52 को मैंने ऐसे लिखा। इधर सेम टू सेम रहने दिया आपका साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, क्लियर है। अब देखो ये फार्मूला में आ गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन, और थीटा की जगह हो गया 52 डिग्री। फिर है cos 90 माइनस थीटा, फिर थीटा की जगह कितना हो गया 38 डिग्री। तो यहाँ फिर लिखेंगे साइन 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री। देखो सजा के लिखते हैं, थोड़ा बड़ा एंगल को पहले लिखता हूँ, तो साइन 52 डिग्री पहले लिखता हूँ, बाद में लिख रहा हूँ साइन 38 डिग्री। क्या दोनों सेम हो गया, बोला हाँ सर। तो अब ये क्या हो गया 0 हो गया। यही राइट साइड दिखाना था आपको, 0 लाना था, ठीक है। तो मैंने इसको 0 दिखा दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है आपके पास। तो ये बेसिकली जब इस टाइप का रहेगा, ये रिडक्शन से ही रहेगा। इस फार्मूला के इस्तेमाल करके एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में क्या कहता है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई, मतलब रेडियस दिया हुआ है और किसी बेलन का हाइट दिया हुआ है, सिलेंडर का कोई हाइट दिया है। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ज्ञात करना है, ठीक है ना। आपको क्या ज्ञात करना है, जो लंबे वृत्तीय जो बेलनाकार का होगा आयतन, उसका ज्ञात करना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जानते हैं, यानी बेलन का आयतन, ठीक है।
तो यहाँ पहले देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है ना। आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, रेडियस जो होता है, त्रिज्या जो होता है, और ऊंचाई को हम लोग h मानते हैं। ऊंचाई को क्या मानते हैं हम लोग? h। और रेडियस को क्या मानते हैं? r। तो h बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। अब कहता है कि बेलन का आयतन ज्ञात करो, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आयतन। तो बेलन का जो आयतन होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होता है, बेलन का आयतन, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है बेलन का आयतन में। ठीक, अब यहाँ पे बताओ, पाई का मान 22/7 बैठा देना, आर का मान कितना है? 7 है, इसका स्क्वायर, एच का मान कितना है? 5। अब यहाँ ये कट जाएगा, एक साथ से को कटेगा ना, क्योंकि उसके पास 2 7 था, तो एक 7 कट गया। क्लियर? अब इसको गुना कर देना, तो 22 गुने 7 × 35, जो भी आएगा वो उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, जब आप आयतन निकालोगे, ये गुना करके यहाँ निकलेना ना, जब आप यहाँ पे जैसे कितना आ जाएगा, गुना कर देते हैं, चलो हटाओ, 35 दूना 70 का, 0 हाथ में 7, फिर 35 दूना 70 और 7 कितना हो गया? 77, तो 770। अब देखो लास्ट आंसर निकला। जब भी आयतन निकालोगे ना, जब भी आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो सेंटीमीटर में दोनों चल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे, ये फाइनल आंसर करने के लिए। ठीक है, तो इसका बेलन का जो आयतन था वो कितना था? 770 सेंटीमीटर क्यूब था। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का। अगर आप शुरू से या स्टार्टिंग से 5 नंबर क्वेश्चन तक बना दिया तो हो गया, उसके बाद आगे बनाने का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं ये सभी भी केस में बताऊंगा, ये तो और आसान है ना, इसलिए मैं टोटल केस बताऊंगा, बाकी बात आपकी इच्छा, जो मर्जी है वो रख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है। मैं मिटाते जा रहा हूं, बताते भी जा रहा हूं, है ना। आगे का क्वेश्चन क्या है, मैं मिटाते जा रहा हूं, बताते भी जा रहा हूं, है ना। अब देखिए आपको 6ठा नंबर में क्या कह रहा है वो समझिए। कहता है रिलेशन बिटवीन मॉड मीडियन, आपको जो है मॉड मीडियन पढ़े होंगे, है ना। तो माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, ये तीनों में आपको अंतर बताना है। क्या करना है? इसका अंतर बताना है। समझिए, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर, ये 10 क्लास को टीचर आपको पढ़ाया होगा। मैं देखो 10 क्लास को पढ़ाता नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं 11 12 का पढ़ाता हूँ। ठीक है, आईएससी में जब आप मैथ लीजिएगा तो, ठीक है। तो ये जो स्लाइडिंग देख रहे हैं, आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस हजारीबाग, ठीक है। तो ये हमारा पर्सनल कोचिंग चलता है। बट कुछ बच्चे का मांग था कि सर आप जो टर्म 2 का जो मॉडल सेट है थ्योरी पेपर को, वो आप अपलोड कर दीजिए, इसलिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये आपका दायित्व बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका, है ना, 3 × माध्यिका में 2 टाइम्स घटा देंगे माध्य को। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है, यही है आपको बताना था कि तीनों में संबंध क्या है। कहता है माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच का संबंध ज्ञात करें। तो संबंध का सिर्फ आपको फार्मूला लिख देना था, उतना ही में 2 नंबर मिल जाता। तो सोचो आसान था कि नहीं था। सिर्फ आपको फार्मूला याद होता तो हो गया, खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ देखो बहुलक बराबर कितना हो गया, 3 × माध्यिका माइनस 2 × माध्य, यानी माध्यिका में 3 से गुना करेंगे, जो भी आएगा सो, और माध्य में 2 से गुना करके माध्यिका में अगर घटाते हैं तो बहुलक के बराबर आ जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखिए। कहता है एक पासे को एक बार फेंका जाता है। पासा समझते हो जी? हाँ सर समझते हैं, बहुत खेले हैं और खेल भी रहा होगा अभी, है ना। पढ़ने से अलावा थोड़ा खेल भी लिया करो। ठीक है, मान गए कि तुम लोग को टेंशन आ गया है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत खेलने का भी प्रयास करो। लिडो गट्टी खेलो भाई, ठेठ भाषा में बात करें। लिडो गट्टी खेला है रे? हाँ सर खेले हैं लिडो गट्टी, उसी को पासा बोलते हैं। बात समझ में आया? लिडो गट्टी में कितने यानी नंबर डिजिट उसमें दर्शाया जाता है। एक जो लिडो गट्टी खेलते हो, लूडो गट्टो, उसमें कितना नंबर होता है? 6 नंबर होता है। कौन कौन होता है? तो लूडो गट्टी में एक पासे में कितना टाइप का होता है भैया? तो एक 1 होता है सर, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। क्या इतना ही ना पाया जाता है?
कि और कुछ देखा है क्या लिटोगट्टी में? सर नहीं देखे हैं सर। ठीक है, चलो देखो। अब एक पासे को फेंका जाता है तो वही फेंक देंगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, तो हम लोग उसको एस से डिनोट करते हैं। जो कुल संभव परिणामों की जो संख्याएं होती है, मतलब जो घटनाएं बोला गया है, तो एक पासा को फेंकते हैं तो पासा को जो फेंक रहे हैं उसको एस से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यानी नंबर ऑफ एस कितना आ गया बेटा आपका 6। इसमें 6 ठो नंबर है, ये मत समझना लास्ट वाला 6 उतार दिए, नहीं, टोटल 6 नंबर डिजिट से मिलके बना है, से मैंने उतार दिया। ठीक, आगे देखिए, फेंकने के बाद जो निम्नलिखित प्राप्त होगा उसका प्रायिकता ज्ञात करना है। तो किसका प्रायिकता ज्ञात करना है? एक विषम संख्या का और एक सम संख्या का। अब इसमें बताओ, क्या ये वाला हमारा विषम संख्या है और ये वाला हमारा सम संख्या है कि नहीं? बोला हाँ सर, ये तो बिल्कुल राइट बोले। तो हम लोग मान लेंगे, पहला ई मान लेते हैं कि एक विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? ऑड नंबर। तो विषम संख्या में कौन कौन डाटा आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो नंबर ऑफ ई कितना आएगा बेटा आपका? 3 आ गया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जो प्रायिकता निकलेगा ई, यानी एक विषम संख्या का जो प्रायिकता ज्ञात करना है, तो पी बराबर क्या होता है? तो जो इसका घटना हुआ सो एन बटा क्या? एनएस। एन कितना निकला? 3 और एनएस कितना है? 6, यानी कितना आया? 1/2। ठीक, इसी का बी नंबर जो है आपके पास, उसको मान लेते हैं, मान लो एफ। कहता है एक सम संख्या का प्रायिकता ज्ञात करो कि एक पासे को जब फेंकेंगे तो कितने सम संख्याएं आएंगे। तो बताओ इसमें सम संख्या कितना कितना है? तो सर 2 है, 4 है, 6 है। तो यहाँ पे पहले मान लेते हैं ना, एक सम संख्या। तो सम संख्या का कितना यहाँ डाटा आएगा? तो 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एफ कितना हो गया? तो यहाँ सर 3 हो गया। नंबर ऑफ एफ का मतलब है कि कुल परीक्षणों की संख्या, कुल परीक्षणों की संख्या कितना यहाँ पे? 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पीएफ, यानी जो सम संख्या का जो प्रायिकता होगा उसको पीएफ से कहेंगे। तो क्या क्या होगा? नंबर ऑफ पीएफ जो परीक्षण किया गया किसमें? 6 ठो फेंके उसमें से, तो एनएफ बटा एनएस। एनएफ कितना है? 3, एनएस कितना है? 6, ए भी कितना है? 2। वाह सर, दोनों तो एक डाटा जैसा है। हाँ, तो दोनों में तो 50 तो आएगा। अगर मैं इधर ना बात करके सिंपल आपसे बात करूं, बेसिक लॉजिक है ना, कोई भी बच्चा सोच सकता है। आप अगर लिडोगट्टी खेलना आता है आपको अच्छे से, तो बता सकते हो कि एक पासा में 6 नंबर होता है। 6 में देखिए गिन के कि 3 ठो सम संख्या है और 3 ठो विषम संख्या, यानी 3 ठो ऑड नंबर है, 3 ठो इवन नंबर है। अगर मैं कहूं कि सम संख्या का कितना प्रायिकता बन सकता है, तो टोटल 6 में से 3 टर्म ना आ सकता है जी, या तो 2 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। तो सर 3/6 हो गया, 1/2 सम संख्या का, और वही 3 संख्या आने का चांस है कितना? ऑड नंबर का, यानी विषम संख्या का, तो वो भी तो 3/6 हो गया। इसका मतलब एक लिटोगट्टी में जो पासे का होता है उसमें 50-50% होता है, यानी आधा सम संख्या आ सकता है और आधा विषम संख्या आ सकता है। बात समझ में आया? यही बात मैंने ऐसे रखा। तो आप इस तरह से भी लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 7 क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो मैंने इजीली आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा सेक्शन बी का सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद फिर सेक्शन सी बताऊंगा, फिर आपका सेट 1 जो होगा वो कंप्लीट होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करें, ताकि सभी को ये वीडियो लाभ मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये सारी बात आप ही के लिए बताया गया है। ठीक है, सो थैंक्स।